नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल एग्जाम स्टडी एसपी में। दोस्तों, आज हम देखने वाले हैं इंडिया जीके में 20 सबसे महत्वपूर्ण प्रश्नों को। दोस्तों, मैं इस वीडियो में ऐसे प्रश्नों को शामिल किया हूं जो कि एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। दोस्तों, आप चाहे किसी भी कॉम्पिटिशन तैयारी कर रहे होंगे, आपको इस तरह के प्रश्न जरूर देखने को मिलेंगे, क्योंकि दोस्तों मैं जितने प्रश्न लेके आया हूँ सारे प्रश्न जो हैं एग्जाम में रिपीट होते रहते हैं। तो इसलिए दोस्तों, आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक पूरा जरूर देखें और सारे प्रश्नों का अच्छे से एनालिसिस करें। और दोस्तों, यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल के बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा, ताकि मेरे द्वारा अपलोड किए गए हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। तो चलिए हम प्रश्नों की शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता में कालीबंगा जो है निम्नलिखित में से किसके लिए प्रसिद्ध है? सही आंसर होगा ऑप्शन डी, यानी कि मिट्टी के पात्र। ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा, यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता में कालीबंगा जो है मिट्टी के पात्र के लिए प्रसिद्ध है। देखिए दोस्तों, कालीबंगा जो है यह सैधव काली सभ्यता का एक पूरा स्थल है और यह जो है राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में मौजूद है। और कालीबंगा से मिट्टी के पात्र प्राप्त हुए, से याद रखिएगा, है ना, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा अन्न है जो कि मनुष्य द्वारा सबसे पहले प्रयोग होने वालों में से एक था? सही आंसर का ऑप्शन ए, यानी कि जौ, यानी कि यौ, है ना। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा, यानी कि जौ जो है यह जो है मनुष्य द्वारा सबसे पहले प्रयोग होने वालों में से था, है ना। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, वैदिक युग में राजा अपनी जनता से जो कर वसूल करते थे उसे क्या कहते थे? सही आंसर होगा ऑप्शन ए, बलि। बलि इसका सही आंसर हो जाएगा, यानी कि वैदिक युग में राजा जो अपनी जनता से कर वसूल करते थे उसे बलि कहा जाता था, है ना। और बलि को संग्रहित करने वाला जो अधिकारी होता था वह क्या कहलाता था? तो भागद या फिर भागदू कहलाता था, है ना। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा एक भारत में उत्पन्न सबसे बाद वाला बौद्ध धर्म का ग्रंथ है? सही आंसर होगा ऑप्शन डी, वामसात पाक्सेनी। ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा, यानी कि भारत में रचित सबसे बाद में बौद्ध धर्म ग्रंथ जो है वामसात पाक्सेनी था। इसकी रचना जो है 10वीं शताब्दी में हुई थी, इसे याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, जैन साहित्य को क्या कहते हैं? सही आंसर होगा ऑप्शन डी, यानी कि आगम। आगम इसका सही आंसर हो जाएगा, यानी कि जैन साहित्य को आगम सिद्धांत कहा जाता है। अगला प्रश्न है, मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था? सही आंसर का ऑप्शन बी, यानी कि वृद्धरथ। वृद्धरथ इसका सही आंसर हो जाएगा, यानी कि मौर्य वंश का जो अंतिम शासक था वह कौन था? वृद्धरथ था। ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, चरक किसके राज चिकित्सक थे? सही आंसर होगा ऑप्शन डी, यानी कनिष्क। कनिष्क इसका सही आंसर हो जाएगा, यानी कि चरक जो थे कनिष्क के राज चिकित्सक थे और उन्हें चिकित्सा का जनक भी कहा जाता था, इसे याद रखिएगा। और इन्होंने जो है चिकित्सा शास्त्रीय ग्रंथ चरक संहिता की रचना की थी। अगला प्रश्न है, लिच्छवी दोहित्र किसे कहते थे? सही आंसर ऑप्शन डी, यानी कि समुद्रगुप्त को। ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा, यानी कि लिच्छवी दोहित्र जो हैं यह समुद्रगुप्त को कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पानीपत की प्रथम लड़ाई किन दो सेनाओं के बीच लड़ी गई थी? सही आंसर का ऑप्शन ए, बाबर तथा लोधी साम्राज्य के बीच, है ना। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा, यानी कि पानीपत की प्रथम लड़ाई जो हुई थी वह बाबर तथा लोधी साम्राज्य के बीच लड़ी गई थी। पानीपत के प्रथम युद्ध के बारे में बात करें तो 21 अप्रैल 1526 को हुआ था, है ना। और इस युद्ध में बाबर की विजय हुई थी तथा इब्राहिम लोधी जो थे वो मारे गए थे, है ना। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध क्रांतिकारी गीत सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है की रचना किसने की थी? सही आंसर का ऑप्शन डी, यानी कि राम प्रसाद बिस्मिल। ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा, यानी कि प्रसिद्ध क्रांतिकारी गीत जो है सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, इसकी रचना किसने की थी? तो राम प्रसाद बिस्मिल ने की थी। ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत में हरित क्रांति का एक और नाम क्या है? सही आंसर का ऑप्शन ए, यानी कि बीज उर्वरक और सिंचाई क्रांति। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा, यानी कि भारत में हरित क्रांति से तात्पर्य है उन्नत किस्म के बीज उर्वरक और सिंचाई क्रांति से, है ना। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत के किस राज्य को चीनी का कटोरा कहा जाता है? सही आंसर का ऑप्शन ए, यानी कि उत्तर प्रदेश। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा, यानी कि भारत के उत्तर प्रदेश राज्य को चीनी का कटोरा कहा जाता है। दोस्तों, ये क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है, ये एग्जाम में बार बार रिपीट होते रहता है, इसलिए इसे याद रखिएगा, है ना। अगला प्रश्न है, भारत की जनसंख्या में ऋणात्मक वृद्धि दर किस दशक में दर्ज की गई थी? सही आंसर का ऑप्शन बी, यानी कि 1911 से 1921 में। ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा, यानी कि भारत की जनसंख्या में ऋणात्मक वृद्धि दर जो है यह 1911 से 1921 में दर्ज की गई थी। अगला प्रश्न है,
निम्नलिखित में से किस पंचवर्षीय योजना के समय कार्य के लिए खाद्य योजना आरंभ की गई थी? सही आंसर का ऑप्शन बी यानी कि 10वीं पंचवर्षीय योजना ऑप्शन नंबर 20 का सही हो जाएगा। यानी कि 10वीं पंचवर्षीय योजना के समय कार्य के लिए खाद्य योजना आरंभ की गई थी और इस योजना की अवधि जो है वर्ष 2002 से 2007 तक थी। अगला प्रश्न है, भारत में पंचवर्षीय योजना के प्रारूप का अनुमोदन जो किया जाता है वह किसके द्वारा किया जाता है? सही आंसर का ऑप्शन ए यानी कि राष्ट्रीय विकास परिषद ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। यानी कि भारत में पंचवर्षीय योजनाओं के प्रारूप का अनुमोदन जो किया जाता है वह राष्ट्रीय विकास परिषद यानी कि एनडीसी द्वारा किया जाता है और वर्तमान में पंचवर्षीय योजना से संबंधित संस्था जो है योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग का गठन किया गया है ना, इसे याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, उत्तरी अमेरिका के प्रेयरी हैं। सही आंसर का ऑप्शन डी यानी कि शीतोष्ण घास स्थान ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। यानी कि उत्तरी अमेरिका के जो प्रेयरी हैं वो क्या है? शीतोष्ण घास स्थान है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, स्वेज नहर के उत्तरी प्रवेश द्वार पर कौन सा बंदरगाह अवस्थित है? राइट आंसर का ऑप्शन बी यानी कि पोर्ट सईद ऑप्शन नंबर 20 का सही हो जाएगा। यानी कि स्वेज नहर के उत्तरी प्रवेश द्वार पर पोर्ट सईद बंदरगाह अवस्थित है जबकि इसके दक्षिणी प्रवेश द्वार पर पोर्ट स्वेज स्थित है। और दोस्तों यह नहर जो है लाल सागर को भूमध्य सागर से जोड़ती है, इसे भी याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, कौन सी नदी अधिकतम देशों से होकर गुजरती है? राइट आंसर का ऑप्शन बी यानी कि डेन्यूब नदी ऑप्शन नंबर 20 का सही हो जाएगा। यानी कि डेन्यूब नदी जो है यह अधिकतम 10 देशों से होकर गुजरती है ना, ऑप्शन नंबर 20 का सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अंतर्भेदी आग्नेय शेल का उदाहरण कौन सा है? राइट आंसर का ऑप्शन डी यानी कि ग्रेनाइट ग्रेनाइट इसका सही आंसर हो जाएगा। यानी कि दिए गए विकल्पों में से ग्रेनाइट जो है यह अंतर्भेदी आग्नेय शेल का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है और लास्ट प्रश्न है, मोरेन कहाँ बनते हैं? दोस्तों मैं इस प्रश्न का आंसर आपको नहीं बताऊंगा, इस प्रश्न का आंसर आपको खुद बताना होगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके, है ना। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।